स्वागत जय भीम जय संविधान। बातचीत बड़ी मतलब हमेशा ये देखा जाता है कि जब बुद्धिजीवियों का कार्यक्रम होता है तो भारी भारी बातें होती हैं, ऐसा लगता है। तो मेरा ये रहता है कि मैं उसको कैसे लाइट कर सकता हूँ। तो ये किस्सा है सन 1936 का, जब लखनऊ में नगर पालिका के जो है चुनाव हुए। तो वहां पर एक मशहूर जो शेर वहां की चौक बाजार की दीवारों पे लिखा गया कि है हिदायत चौक के हर वोटर है शौकीन को और दिल दीजिए दिलरुबा को वोट शमसुद्दीन को। माननीय संजय कांबले जी आ चुके हैं जो आज हमारे मुख्य वक्ताओं में से ग्राहक रहे, ध्यान दे रहे हैं। स्वागत है सर। तो एक बार और सुनिए शेर, अगर पसंद आए कि है हिदायत चौक के हर वोटर शौकीन को दिल दीजिए दिलरुबा को वोट शमसुद्दीन को। तो हुआ ये कि वहां जो कहें लखनऊ की जो मशहूर कवायद थी दिलरुबा जान, तो उनको कहीं से शौक पूरा हो गया कि मतलब शौक हुआ कि मैं चुनाव लड़ूं, तो वो चुनाव में खड़े हो गए। अब चूंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था और उनके पास काफी पैसे भी थे दिलरुबा जान के पास, और अंग्रेज वहां तो चूंकि आते जाते रहते थे तो वहां उनका प्रभाव भी था। तो हुआ ये कि कोई उनके सामने खड़े होने को तैयार चुनाव में नहीं हुआ। तो हकीम शमसुद्दीन साहब थे वहां, जिनकी थोड़ी पकड़ थी, तो उनके दोस्तों ने उन्हें राजी किया कि आप चुनाव लड़ने के लिए आप तैयार। तो पहले तो उन्होंने ना नुकुर की, लेकिन बाद में मान गए। और उनके जो पक्ष में ये ना जो शेर लिखा गया, क्योंकि लखनऊ था तो लखनऊ सबका शहर है, तो ये शेर लिखा गया कि है हिदायत चौक के हर वोटर शौकीन को दिल दीजिए दिलरुबा को वोट शमसुद्दीन को। तो हुआ ये कि शमसुद्दीन साहब के पक्ष में माहौल बनने लगा। अब साहब दिलरुबा जान भी थोड़े शायराना तो थी ही, तो उनकी तरफ से उनके जो समर्थक थे उनके पक्ष वालों ने लिखा वहीं पे चौक बाजार पे कि है हिदायत चौक के हर वोटर शौकीन को वोट दीजिए दिलरुबा को नब्ज शमसुद्दीन को। तो ऐसे चलते रहा और फाइनली जब रिजल्ट आए, रिजल्ट आने में हकीम शमसुद्दीन साहब जीत गए। तो दिलरुबा जान ने ये कहा वहां कि साहब चौक बाजार में आशिक कम है और मरीज ज्यादा है, इसलिए मेरी हार हुई। ये बात मैंने इसलिए कही कि ये वो देश है जहां तवायफों के कैरेक्टर हुआ करते थे, जहां उन्होंने चुनाव लड़ा दिलरुबा जान ने। वो अपने पैसे का उपयोग कर सकते थे, अपनी पावर का उपयोग कर सकते थे, लेकिन नहीं, जो लोकतांत्रिक नैतिकता थी उस नैतिकता के आधार पर चुनाव लड़ा और पैसा और पावर होने के बावजूद भी दिलरुबा जान चुनाव हार गई। आज का समय वो है कि यदि आपके पास कॉर्पोरेट का पैसा है, तंत्र है, उसका मैनिपुलेशन करके कैसे भी करके हमें सत्ता में बने रहना है, चाहे लोगों को लड़ाएं, चाहे लोगों के बीच घृणा फैलाएं। जिनकी जिम्मेदारी थी कि आगे जाके समाज को जोड़े, देश को जोड़ कर रहे हैं, वही इससे विपरीत काम कर रहे हैं। जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो संविधान की वजह से जब वहां पहुंचे हैं संसद में, और उनको इस बात में संविधान की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाना था, लेकिन पूरा काम जो है वो संविधान के विरोध में होते रहा। और न केवल ये आज की बात है, हम सब जानते हैं ये बहुत पहले से है। न केवल आजादी के आंदोलन का इन्होंने विरोध किया, फिर संविधान सभा के गठन का विरोध किया, और उसके बाद जब संविधान में बना तो उसका भी विरोध किया गया। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि संविधान किसने बनाया। आजादी के आंदोलन के ज्यादातर नेता किस जगह से आते थे और कौन संविधान के विरोध में है, तो ये समझना होगा। दूसरी एक बात और है कि हमें लगातार संविधान पे बात करते रहना पड़ेगी, तभी समाज में न्याय स्थापित होगा। न्याय से 3 तरह के न्याय कहे गए हैं, ये बात जरूर गौर से सुनिएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय जो समाज में जो अन्याय होता है, आज आप देखते हैं ये 5000 साल पुरानी जो हकीकत है वो नहीं।
आज भी आपको खबरें मिल जाएंगी हर महीने 10-12, जहां आदिवासियों के ऊपर अन्याय होते हैं, जहां दलितों के ऊपर अन्याय होते हैं। ये आज की हकीकत है, ये पुरानी कोई कहें कि बहुत पुराना मामला नहीं है। तो इस चीज पे हमें बात करना पड़ेगी सामाजिक न्याय पर। दूसरी बात जो आती है सामाजिक न्याय के अलावा आर्थिक, एक तबका कहा जाता है कि गरीब की कोई जाति नहीं होती, लेकिन ये बात भी सच है कि जातियों में गरीबी होती है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आज बहुत सारा तबका उसके जातिगत आधार पर पिछड़ा हुआ है। और अंतिम बात राजनीतिक न्याय की। बहुत सारे लोग मैंने देखा है जब सामाजिक मूवमेंट में आप काम करो तो एक बात आमतौर पर कही जाती है, तो बात ये होती है कि साहब राजनीति नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसी कौन सी चीज है जो राजनीति के बियॉन्ड है? नथिंग इज बियॉन्ड पॉलिटिक्स। आपकी तनख्वाह कितनी होगी, आपके घर बनाने में टैक्स कितना होगा, आपके राशन पर कितना टैक्स होगा, आपके बच्चों की नौकरी, उनका भविष्य क्या होगा, ये सब कुछ राजनीति निर्धारित करती है। तो राजनीति का मतलब केवल चुनावी राजनीति नहीं है, ये हमें समझना होगा। चुनावी राजनीति से इतर हमें ये मानना होगा कि जो सामाजिक लोग हैं वो राजनीति को कैसे प्रभावित कर सके, उस पर हमें काम करना पड़ेगा। वो लोग जो हमारे समाज से राजनीति में जा सकते हैं, वो उनको राजनीति में जाने में, उनको स्थापित करने में हमें मदद करना होगा। तभी सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है वो स्थापित हो पाएगी। और यहाँ एक बात और मैं कह दूं कि हमें ये आखिरी बात बहुत अच्छे से समझना होगी कि संविधान बनाने में और आजादी की लड़ाई में मैं ये खुले मन से कहना चाहता हूँ, उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। आप अपने मन में याद कर लीजिए कि आजादी के नायक कौन थे, तो आपके दिमाग में गांधी आएंगे, नेहरू आएंगे, अंबेडकर आएंगे, पटेल आएंगे। ये सारे लोग आजादी के आंदोलन में थे। ये सारे लोग इस देश का आयन जो है वो गढ़ रहे थे। तो आपको समझना होगा कि आज जो भी स्थिति है, ज्यादातर समय में कांग्रेस सत्ता में रही है और हम सब यदि आज सूट बूट पहनकर कारों से चल रहे हैं, अपने मंचों से अपनी बात रख रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी योगदान हमें समझना होगा, उसको नकारा नहीं जा सकता। तो अब बात यह है कि सारे सामाजिक संगठन, सारे राजनीतिक दल जो संवैधानिक विचारधारा में यकीन करते हैं, जो स्वतंत्रता, समानता और न्याय की भावना में यकीन करते हैं, उन सबको एक साथ आना होगा, काम करना होगा, तभी संविधान बच पाएगा। और इसीलिए हम सबको, चाहे वो जो लोग संवैधानिक विचारधारा पर काम कर रहे हो, चाहे वो संगठन हो, राजनीतिक दल हो, उनकी तमाम कमजोरियों, तमाम सीमाओं के बाद भी उन सबका साथ देना होगा, तभी इस देश में संविधान बच पाएगा। धन्यवाद, आपने इतने गौर से मुझे सुना। जय ज्ञान, जय विज्ञान, जय संविधान।